औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद ख़ान आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है। और नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं B3 लगाओ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज हमारी इस वीडियो को बनाने का मकसद, आप लोगों के सामने आने का मकसद ये है कि हम एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक को आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। नाज़रीन कराम, एंटरप्रेन्योरशिप का जो आगाज़ हुआ वो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से शुरू हुआ। जब मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी एडवांस होना शुरू हुई तो इसी के साथ जो एक डिसएडवांटेज हुआ वो ये हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो था वो उसके साथ इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। जो लोग अनएम्प्लॉय होना शुरू हुए तो उनको एक ये सबसे बड़ा मसला ये पेश आया कि आखिर उन बंदों का क्या किया जाए, ये लोग जो अनएम्प्लॉय होते जा रहे हैं उनको किस जगह यूटिलाइज़ किया जाए। तो एक नई फील्ड जो है मुतारिफ़ हुई, वो एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड मुतारिफ़ हुई। नाज़रीन कराम, एंटरप्रेन्योरशिप जो है इस वक्त पूरे दुनिया में एक बढ़ती हुई फील्ड है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। 2021 के स्टैट्स के मुताबिक 5 मिलियन प्लस लोग जो नए एंटरप्रेन्योरशिप जो कि बिल्कुल नया इन्होंने स्टार्टअप किया, 5 मिलियन प्लस लोग ऐड हुए एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। तो यकीनन इससे ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कोई ना कोई स्कोप, इसका कोई ना कोई इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ज़रूर है। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ देखेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, इसको कैसे किया जा सकता है और किस तरह मिनिमम रिस्क के अंदर एंटरप्रेन्योर का एक बिज़नेस हम शुरू कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं, मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और अक्सर जो है मेरी इनसे इस मौजू पर बात भी होती रहती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। नाज़रीन कराम, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुदस्सिर ज़फ़र इकबाल साहब, जो कि यूथ पार्लियामेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और KIET एंटरप्रेन्योरल क्लब के जो हैं वो प्रेसिडेंट भी हैं और यूथ मनर्स सोसाइटी के भी प्रेसिडेंट हैं। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुदस्सिर, आप हमारे साथ आज मौजूद हैं, अपना वक्त निकाल के आए हैं, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। तो मुदस्सिर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट में आपको स्टैट्स थोड़े से शेयर किए कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो एंटरप्रेन्योर को बड़ा प्रमोट कर रहा है, तो यकीनी सी बात है एंटरप्रेन्योरशिप का जो है बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है और उसको किस तरह इसको अडॉप्ट किया जा सकता है एक मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर? सबसे पहले तो अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया B3 लगाओ पे। और माशाल्लाह इस चैनल से बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और अल्लाह ताला और लोगों को इससे मुस्तफ़ीद करे। मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भी बहुत टैलेंटेड लोग यहाँ पे आ चुके हैं पहले भी। बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ कि वो जो बेंचमार्क उन्होंने सेट किया है, उन्होंने जो बातें की, तो उसी लेवल की मैं बात कर सकूँ। तो सबसे पहले आपका सवाल ये था कि एंटरप्रेन्योरशिप US में आई और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अर्ली 50s में बिज़नेस इंक्यूबेटर्स का कॉन्सेप्ट और फिर सिलिकॉन वैली का कॉन्सेप्ट और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आए, टेक्नोलॉजी पार्क्स का कॉन्सेप्ट आया और ये तमाम तरह कॉन्सेप्ट्स आए। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन, identifying a problem and then going for its solution. That is entrepreneurship. It's a whole process in which an individual comes और वो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे इन द मार्केट कि एक प्रॉब्लम है, एक नीड है लोगों की, और उस प्रॉब्लम का एक यूनिक या इनोवेटिव सोल्यूशन बनाए। सो दिस इज़ व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज़। एंड अच्छा अहमद, जहाँ तक स्कोप की बात है तो स्कोप इज़ समथिंग, मेरा ये ओपिनियन है कि स्कोप आप किसी भी फील्ड में ख़ुद अपना बनाते हैं, बजाय इसके कि आप फील्ड से कुछ हासिल करें, आप अपनी शख्सियत ऐसी कर लें कि आप उस फील्ड को कुछ बख्शें। तो हुस्न तो तब है कि जब आप कुछ बख्श रहे हो उस फील्ड को। पर्टिकुलरली इसको हम फील्ड कंसिडर कर सकते हैं, बट इट इज़ अ होल प्रोसेस, इट्स मोर अबाउट अ प्रोसेस, इट्स नॉट लाइक हम इसको फील्ड नहीं कह सकते। बट बात यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से की जाए, तो सर बिल्कुल आसान सी चीज़ है कि कारोबार और बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप में फ़र्क सिर्फ इतना है कि कारोबारी शख्स जो है वो एक चीज़ को लेके आगे बेचता है या कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करके बेचता है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो उसका एक इनोवेटिव सोल्यूशन निकालता है और उसको एक नए तरीके से, यूनिक तरीके से बेचता है। दिस इज़ दी ओनली डिफरेंस। कर वो भी बिजनेस रहा होता है, बट ही इज़ डूइंग समथिंग यूनिक और शी इज़ डूइंग समथिंग यूनिक विच नोबडी एल्स इज़ डूइंग।
कारोबार इज समथिंग जो हर कोई कर रहा होता है, मोबाइल बेचना है, आप मोबाइल बेच रहे हैं, बट किस मुनफरिद तरीके से आप मोबाइल बेच रहे हैं और क्या बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस या ऐसी चीज़ जो पहले आज तक मार्केट ने एक्सपीरियंस नहीं की, अगर आप वो कर रहे हैं और कस्टमर्स को वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। तो दिस इज समथिंग, it's a whole process, entrepreneurship. Moreover, I'll focus on the entrepreneur itself, a human being. So an entrepreneur is someone, again भी वाली बात है कि जो solution ढूंढे किसी भी प्रॉब्लम का और वो उसको जो है इनोवेटिव तरीके से प्रोवाइड करे टू द मासेस। दरअसल बहुत अच्छी आपने बात करी, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ की जो मेरे जहन में आपकी गुफ्तगू से एक सवाल उठा और मैं यकीनी सी बात है मेरे नाज़रीन भी इसका जवाब जानना चाहेंगे कि आपने अभी कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एग्जैक्ट बिज़नेस की तरह की एक चीज़ है कि ये भी वही काम कर रहा है जो बिज़नेसमैन करता है और ये बिज़नेस की एक टर्म है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसको यकीनी सी बात है उसको एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ऐसा शख्स जिसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है या उसके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है, तो क्या वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है? इसके हवाले से बताइए। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक चीज़ रिक्वायर्ड है एंड दैट इज़ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। अगर आपके अंदर स्पिरिट है टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आपका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, देन आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। अब एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप कैसे होता है, ये एक बड़ा खूबसूरत सवाल है। और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एक इंसान के अंदर होती है, ये भी एक चीज़ है जिसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सवाल आपका ये था कि कारोबार किस तरह से शुरू किया जाए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ एंटरप्रेन्योर किस तरह से बना जाए। तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपने ऊपर फोकस करें। अगर आप एक बिज़नेस के फाउंडर हैं तो आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक आइडिया है, उस आइडिया के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। हमारे पास पाकिस्तान में बिज़नेस इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर्स मौजूद हैं, कराची के अंदर बेतहाशा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो उस यूनिवर्सिटीज़ में आजकल बिज़नेस इंक्यूबेटर्स आ गए हैं। तो सबसे अच्छा नो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो इज़ दी बिज़नेस इंक्यूबेटर्स। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, बट आप अपना एक रॉ आइडिया भी लेके जाएं उनके कोहोर्ट में या उनके किसी कॉन्टेस्ट में, वहाँ आप जाएं तो वहाँ आपको एक नेटवर्क मिलेगा मेंटोर्स का। उनसे आप कनेक्ट करें, उनसे बातचीत करें, उनके कोहोर्ट में इनरोल हों और अपने आइडिया को वहाँ पे प्रेजेंट करें, उसकी पिचिंग करें। जब आप अपना आइडिया वहाँ पे पिच करेंगे और आपको वहाँ पे जो वहाँ का जूरी पैनल होगा वो आपको असेस करेगा, आपको आपकी गलतियाँ, कोताहियाँ या कमियाँ बताएगा, तो वहाँ से आप कॉन्स्टेंटली उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिज़नेस और इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर विदाउट एनी कॉस्ट, कोई पैसा आप नहीं चाह रहे कि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो फंडिंग आपको इंक्यूबेटर करता है। तो आप इंक्यूबेटर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। आप इन्वेस्टर्स की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा बूम आया है इन्वेस्टर्स का। पाकिस्तान में सीड इन्वेस्टमेंट्स और प्री राउंड सीड फंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है माशाल्लाह। उसको मैं नंबर आई कैन नॉट कोट इट बिकॉज आई डोंट रिमेंबर। बहुत मिलियंस में बहुत सारे स्टार्टअप्स को पाकिस्तान में फंडिंग मिली है और दे आर गोइंग रियली वेल। बाइकिया को मिली है, बैक गैलरी को मिली है, ट्रैकेटन को मिली है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, रीसेंट स्टार्टअप्स हैं, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं, बड़े स्टार्टअप्स हैं, उन सबको अच्छी अमाउंट में डॉलर्स में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में फंडिंग मिली है। तो इफ़ यू आर केपेबल इनफ, इफ़ यू आर अ पर्सन हु नोज हाउ बिजनेस वर्क्स, तो यू कैन इवन स्टार्ट योर बिजनेस विथ नो इन्वेस्टमेंट। आप जा सकते हैं। पर एट द वेरी सेम टाइम इफ़ यू आर अ पर्सन लाइक मी, राइट, who does not have that entrepreneurial sense, ठीक है ना, और वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है या वो 17-18 साल का एक लड़का है जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो what he or she can do is social media. Create your social media page, create your audience, start generating revenue. YouTube से, Facebook से अपने ब्रांड को आप मार्केट कर सकते हैं। आप जो छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आपको आज वर्क स्पेस की ज़रूरत ही नहीं रही। आपको पहले टीम को एक ऑफिस देना पड़ता था, क्यूबिकल्स देने पड़ते थे, वहाँ आके लोग बैठते थे।
अब आप रिमोट हायरिंग करते हैं, एग्जैक्टली। फ्रीलांस पे आप लोग काम कर रहे होते हैं, तो आपको इतनी बड़ी वर्क स्पेस की ज़रूरत नहीं है अभी। इवन आपकी कंसल्टेंसी को कोई इतनी बड़ी वर्क स्पेस की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे लोग जो हैं वो रिमोट बेस पे काम कर रहे होंगे, राइट? तो हमारे पास ये जो इंटरनेट है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट वी कैन एवर हैव। सो बाय यूजिंग इंटरनेट वी कैन अचीव अ लॉट। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात करी, जितने भी आपने ब्रांड्स यहाँ कोड किए, यकीनी सी बात है ये हमारे लिए, हमें बहुत ज़्यादा से सीखने को मिला है। लेकिन मैं एक शिकायत आपसे तो खैर नहीं कर सकता, लेकिन मेरी एक शिकायत है, मुझे इंशाल्लाह हमारे जो अहदेदार हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो इंशाल्लाह देख रही होंगी। पाकिस्तान जो है इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप के जो मैदान है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पीछे नज़र आता है। अगर मैं आपको स्टेट्स की बात करूं तो टॉप 5 के अंदर जो हमारे कुछ कंट्रीज में नंबर 1 यूएस है, नंबर 2 जर्मनी है, नंबर 3 यूके है, नंबर 4 इजराइल है और नंबर 5 यूएई है। हत्ता कि इंडिया जैसा कंट्री भी 9th रैंक करता है और पाकिस्तान का नाम जो है टॉप 30 में भी नहीं आता है। तो अब इसके बारे में मुझे बताएं कि ये जितने ब्रांड्स हमारे आते जा रहे हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हमारी खुल चुकी हैं, जैसे आपकी स्मार्ट एंटरप्रेन्योर सोसाइटी है, इसी तरह आपकी KIET एंटरप्रेन्योरियल क्लब है, ये जो इतने इस तरह के इदारे बन चुके हैं, क्या आने वाले वक्तों में ये इस तरह के हमारे मुल्क को ग्रो अप कर सकेंगे या हम आज तक इसमें ग्रो नहीं कर सके? क्या वजह ये है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है? इसके हवाले से बताइए। अच्छा अहमद, ऐसा है नहीं, आप एक बात कर रहे हैं तो आई बिलीव कि हम लोग बहुत ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में 2021 के अंदर 40 स्टार्टअप्स ऐसे थे, इंक्लूडिंग बाज़ार, ट्रकेटन, विनक्रॉप और मल्टीपल अदर स्टार्टअप्स, जिन्होंने मिलियंस में फंडिंग रेज़ की। अराउंड 40 स्टार्टअप्स हु हैव रेज्ड सीड फंडिंग इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट? तो आई बिलीव कि अगर आप रैंक्स देखें तो आज से 5 साल पहले का रैंक देखें और आज का रैंक देखें पाकिस्तान का, इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो ये कह देना कि हम बहुत पीछे हैं वो तो बहुत आसान है, पर जहाँ से हम चलते हुए आ रहे हैं और जहाँ तक अब हम पहुँचे हैं, तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हम आते सालों में बहुत आगे होंगे। और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, व्हेन इट कम्स टू न्यू बिजनेसेस। हमारे यहाँ ये डायलेमा था कि हम लोग बिजनेसेस की तरफ नहीं जा रहे थे, बट फॉर्चुनेटली बिजनेस इंक्यूबेटर्स ने, फॉर्चुनेटली एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये कल्चर स्टार्ट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट ने इसमें अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। देखिए, व्हेनेवर देयर इज़ अ क्राइसिस देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, in every crisis there is an opportunity. COVID में we had the opportunity, and people who have the resilient mindset, those who can find opportunities in crisis, they go for the opportunities. हमारे सामने कोविड में ऐसे स्टार्टअप्स थे, they literally rocked. Online businesses rocked everywhere. What have they done? They were not depressed. They were not, oh हमारा business बंद हो गया. They were like कि now we got the opportunity. There is always opportunity in crisis. So as I quoted कि 40 plus startups got seed funding in millions of dollars in Pakistan. This is a good sign, a positive sign towards a bigger ecosystem that we are having इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात करी आपने, और यकीनी सी बात है, मेरी अपनी भी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप बहुत ज़्यादा हो, हमारे लोग एंटरप्रेन्योर बने और हमारे लोग एंटरप्रेन्योर बन के इस मुल्क को, अपनी यूथ को, अपने इर्द गिर्द लोगों को फ़ायदा दे सकें। इंशाल्लाह इसमें आप और हम मिलकर जो भी किरदार अदा कर सकें इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, अगला सवाल मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि 2020 के स्टैट्स के मुताबिक अगर दुनिया भर में एंटरप्रेन्योर्स की अगर तादाद देखी जाए तो वो 528 मिलियन है, लेकिन अगर उसमें हम फीमेल की अगर क्वांटिटी देखें तो वो 274 मिलियन बनती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वुमेन का। लेकिन पाकिस्तान में अगर इसके बरक्स पाकिस्तान में देखें तो मेरा ख्याल में बामुश्किल 1% ख़वातीन जो पाकिस्तान से एंटरप्रेन्योरशिप में कंट्रीब्यूट करती हैं। पाकिस्तान में फ़ीमेल फाउंडर्स इतनी कम क्यों हैं, इसके हवाले से बताइए। फीमेल फाउंडर्स की आपने बात की और बहुत आपने एक पेन आइडेंटिफाई किया। आई बिलीव कि इस बात का जवाब एक फ़ीमेल फाउंडर से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम लोग तो प्रिविलेज होते हैं। हम तमाम तर मर्द बहुत आसानी के साथ कोई भी बिज़नेस खोल लेते हैं। अ फीमेल फाउंडर सारा सईद खुरम, शी इज़ द फाउंडर ऑफ सेहत कहानी। तो व्हाट शी इज़ बीन टेलिंग इन एन इंटरव्यू कि एक औरत का, एक फ़ीमेल का एक स्टार्टअप को स्टार्ट करना, उसके लिए एक टीम हायर करना और फिर उसको स्केल करना इतना आसान नहीं है जितना कि एक मेल का उसको करना आसान है।
ठीक है, उसकी पर्टिकुलर रीज़न ये है कि एक फ़ीमेल जो है वो अपने बच्चों को भी देखती है, अपने घर को भी देखती है, एंड व्हेन इट कम्स टू अ मेल, वो मेल जब अपनी कंपनी में आता है तो उसको सिर्फ कंपनी देखनी होती है, वो अपनी घर की टेंशन्स भुला देता है और वो कंपनी पे फोकस करता है। बट कि एक माँ जो है, एक बहू, एक बीवी जो है, वो तमाम तर घर के मामलात में इन्वॉल्व रहती है। उसको ये टेंशन होती है कि मेरा बच्चा स्कूल गया या नहीं गया, मेरे शौहर ने नाश्ता किया या नहीं किया। वो तमाम तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वो साथ साथ मैनेज कर रही होती है और सोशल सर्कल्स को भी मैनेज कर रही होती है। तो एक फ़ीमेल का एक स्टार्टअप को लाना, एक आइडिया को लाना, उसको स्टार्टअप की शक्ल देना, उसको फिर एक टीम लाना और उस टीम को लेके फिर उस स्टार्टअप को स्केल करना, इट्स वेरी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू हर। कि ऐसा नहीं है कि लोग वेलकमिंग नहीं है, लोग बहुत वेलकमिंग हैं, पीपल वांट्स टू सी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, बट सोसाइटी इज समहाउ इट्स कंस्ट्रक्टेड इन अ वे कि फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर का इस पूरे सिस्टम में ये जो ग्लास सीलिंग है, अब इसको ब्रेक करना एक फ़ीमेल के लिए बहुत बहुत मुश्किल है राइट नाउ, क्योंकि एक स्पेस रेंट करना, एक टीम फॉर्म करना और फिर उसको आइडिया को स्केल करना, इट्स अ हार्ड थिंग फॉर अ फीमेल इन आवर सोसाइटी। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई आपका, आपने हमें वक्त दिया और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो कुछ भी आपने इन्फॉर्मेशन हमें दी उससे हमने बहुत कुछ सीखा और मेरे नाजरीन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा इंशाल्लाह। तो आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप अपनी कौम को, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हैं जो इस वक्त आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही होगा तमाम तर यूथ के लिए, बहुत वंडरफुल डिस्कशन और बहुत थॉटफुल अहमद आपने जो है वो क्वेश्चंस किए और बड़े नीडेड क्वेश्चंस थे। एंड आई बिलीव कि हम मज़ीद, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम मज़ीद इसकी सीरीज़ को कंटिन्यू रखें ताकि बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों के कमेंट सेक्शन में होंगे उनको भी हम इंटरटेन कर सकें। तो ज़रूर अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैसेज मेरा ये है कि वर्क ऑन योर कैरेक्टर, अपने किरदार पे काम करें और बी समथिंग। जब तक आप में वैल्यू नहीं होगी, आप किसी भी इदारे को, अपने बिजनेस को एज एन एंटरप्रेन्योर वैल्यू नहीं दे सकेंगे। आप अपने ऊपर काम करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप जब स्टार्टअप को खड़ा करें तो वो स्टार्टअप एक बेहतरीन स्टार्टअप हो। तो व्हेनेवर यू आर वर्किंग फॉर समथिंग, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। बस दैट वाज माय मैसेज। थैंक यू सो मच। बहुत कुछ हमें आपसे सीखने को मिला और यकीनी सी बात है हमारे नाज़रीन ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो नाज़रीन कराम, इसी के साथ हमारी इस वीडियो का अख्तिताम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ से मिली है वो दूसरों तक पहुँच सके। नाज़रीन कराम, इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो सवाल हम मुदस्सिर ज़फ़र इकबाल तक लेके जाएंगे और इनसे आंसर लेके आप लोगों तक दोबारा से लाजमी पहुँचाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।